1947 में जहां एक जानिब पूरे सब कॉन्टिनेंट में फसादात चल रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख एक दूसरे का कत्लो गारत कर रहे थे, वहीं पर एक ऐसा मकाम भी था जहां पर जाने वालों का और आने वालों को मोहब्बत, अमन का पैगाम दिया गया और उनको वेलकम किया गया। हिंदुस्तान से आने वाले मुहाजिरों को ना सिर्फ हिफाजत पहुंचाया गया बल्कि उनका इस्तकबाल किया गया, और वो है रियासत बहावलपुर का ये बगदाद रेलवे स्टेशन। बगदाद से याद तो आता होगा कि जहां हलाकू खान ने करोड़ों मुसलमानों को, लाखों मुसलमानों को हलाक किया, और फिर वहीं से आने वाले अब्बासी, वहीं से आने वाले अफराद जब उन्होंने यहाँ बगदादुल जदीद की बुनियाद रखी, तो ये बगदाद रेलवे स्टेशन 1835 में कायम किया गया। अमन की, मोहब्बत की दास्तान सुनाता है ये रेलवे स्टेशन। 200 साल तकरीबन इसको मुकम्मल हो चुके हैं। आज ये किस हाल में है आपको जरा इसका पूरा नक्शा दिखाते हैं। ये रेलवे स्टेशन का वो दाखिली दरवाजा है जहां से जो मुसाफिर थे वो यहाँ से अंदर आया करते थे। आइए आपको सबसे पहले यहाँ की सूरत हाल दिखाते हैं कि इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये वो मरकजी हॉल था जहां पर आने वाली जो ट्रेनें थी, जो भारत से कराची जाने वाली जो ट्रेनें थी, उनका यहाँ पर शेड्यूल दर्ज किया जाता था। और यहाँ पर वो पटरी जो बिछाई हुई है, यहाँ पर ये वो अंग्रेज दौर की पटरी बिछाई गई है। यहाँ से आते थे, यहाँ पर बेंचेस लगे हुए होते थे, इंतजार गाह भी बनी हुई थी, लेकिन वो अब बेंचेस भी टूट फूट का शिकार होकर और अब यहाँ से गायब हो गई हैं। दूसरा ये कि अब इसके हम पिछले जो जगह है वहीं से रेंटर होकर देखते हैं। अब ये सारी इमारत आप देख रहे हैं, ये वो सारी जो इमारत है, मुकम्मल इमारत, ये वो इमारत है जो नवाब साहब के दौर में बगदाद रेलवे स्टेशन की कायम हुई थी। सिर्फ ये इमारत ही नहीं थी, इसके साथ यहाँ पर रेलवे कॉलोनी भी थी, जहाँ पर जो मुलाजमीन थे रेलवे के, उनकी रिहाइश गाहें थी, अफसरान की, स्टेशन मास्टर था या और जो अमला था। यहाँ पर गोदाम की सहूलत मौजूद थी, यहाँ से मालगाड़ी भी जाया जाती थी। ये उसकी हदूद थी जिसको अब नशाइयों ने शायद यहाँ से इसकी ये जो दीवार है उसको तोड़ दिया है और उसका जो लोहा है वो बेच दिया गया है, तो लिहाजा अब यहीं से आने का एक रास्ता बचा है। ये फ्रंट है रेलवे स्टेशन का, अगर आपको दिखाएं तो क्या खूबसूरत ये इमारत बनी हुई है। इटालियन तर्ज पे बने हुए हैं ज़्यादातर। आपको जो नवाब ऑफ बहावलपुर या बहावलपुर स्टेट के अंदर जो आपको बनी हुई इमारतें नज़र आएंगी, महलात, वो इटालियन तर्ज तामीर पे या उनसे बड़े इंस्पायर्ड नज़र आएंगे। ये वो टिकट घर है, फर्स्ट क्लास का टिकट घर, जो कई अरसे से, कई दहाइयों से शायद मुकम्मल तौर पर बंद है, क्योंकि यहाँ पर कोई सर्विस नहीं चलती, यहाँ से कोई ट्रेन नहीं गुजरती, जो ना यहाँ पर कुलियों की सदाएं गूंजती हैं, ना किसी हॉर्न का शोर होता है। और अब शायद अपने वक्त के प्लेटफॉर्म पर ये रेलवे स्टेशन जो है मादूम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये वो एग्जिट जहाँ से हमने आपको दिखाया था अंदर आने का और बाहर जाने का जो दाखिली रास्ता है। यहाँ पर पहले बड़े बड़े बोर्ड्स और कंदीलें जला करती थी। ये आप ये सामने अगर आपको पोल दिखाएं तो इस पोल के साथ बड़ी बड़ी कंदीलें जला करती थी, ताकि दूर से ही निशानदही हो जाए कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। ये वही मुल्हिका रेलवे कॉलोनी जहाँ पर इस रेलवे स्टेशन के जिनकी पोस्टिंग यहाँ पर होती थी, ये बड़ा मसरूफ रेलवे स्टेशन था। ये वो रेलवे कॉलोनी है जहाँ पर जो लोग हैं, वो इसका जो स्टाफ था वो यहाँ पर क़याम पसीर था, जिसकी यहाँ पोस्टिंग होती थी रेलवे कॉलोनी, इसी कॉलोनी में वो यहीं पर साथ ही क़याम पसीर था। अब आते हैं पटरी की तरफ। वही पुरानी पटड़ी, वही कदीम पटड़ी। आप अगर आज देखें तो लकड़ी, ये उस वक्त की लकड़ी का जो इस्तेमाल है, आज सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी का इस्तेमाल कम किया जाता है, लेकिन ये जो लकड़ी है इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता था क्योंकि इसमें लचक होती थी, ये झटके को, धमक को बर्दाश्त करती थी, और ये इंतहाई महंगी और कीमती और नायाब लकड़ी है। लेकिन अफसोस हमारे बहुत से यहाँ पर जो हैं वो उसको चोरी भी कर लेते हैं, कुछ बेच भी देते हैं। और अगर आप ये पटड़ी देखें, ये उसी दौर की पटड़ी है। 190 साल से ज़ायद इस रेलवे स्टेशन को कायम हुए गुजर गए हैं, और यहाँ से वो ट्रेनें गुजरा करती थी। ये ट्रेन यहाँ से अगर हम अपने मशरक़ी सिमत में देखें तो यहाँ से हासिलपुर, बहावलनगर, अमरूका, भटिंडा, राजस्थान, भारत की तरफ, बम्बई की तरफ ये ट्रेन यहाँ से गुजरा करती थी, और मगरिब की तरफ यहाँ से कराची की बंदरगाह, कराची के साहिलों पर जाती थी। एक अहम बात, अंग्रेज अपना खाम और लूट का माल इस पटड़ी से
कराची की बंदरगाह तक पहुंचाते थे, जो उन्होंने हिंदुस्तान को लूटा, जो उन्होंने हिंदुस्तान का नुकसान किया, वो जो अपना जो खाम माल और जो लूट का सामान था वो इस पटड़ी की तरह से जो है मदद से पहुंचाया जाता था, क्योंकि ये रास्ता शॉर्टकट कहलाता था। आपने एक मिसाल तो सुनी होगी, वाया बठिंडा। ये वही वाया बठिंडा रेलवे ट्रैक है जो समासट्टा से यहाँ से गुजरता हुआ बठिंडा की तरफ जाता है, और इसको शॉर्टेस्ट रूट कहते थे फ्रॉम कराची टू दिल्ली। तो उसी मिसाल पर जो ये इख्तरा या ये स्लैंग या ये कहावत पड़ गई कि ये वाया भटिंडा आ रही है, तो यहाँ से जो ट्रेन बम्बई तक जाती थी वो वाया दिल्ली और बम्बई तक जाती थी, वो वाया भटिंडा जाती थी, यानी कि उनका ट्रैक, उनका फासला बहुत कम हो जाता था। ये सेकंड क्लास वेटिंग रूम है। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। अब वेटिंग रूम शायद अपने आखिरी वक्त का ही इंतजार कर रहा है, और सब कुछ यहाँ पे टूट फूट गया है। बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं और शाम के वक्त यहाँ पर बैठते हैं, कोई आग भी लगा रहा है, कोई कुछ करता है यहाँ पर। कहने का मकसद ये है कि ये हमारा एक इतना खूबसूरत तारीखी विरसा है, अगर इसको प्रिजर्व कर दिया जाता तो बहुत फायदा रहता। यहाँ पर टूरिज्म को बड़ा प्रमोशन मिलती, लोग यहाँ पर आते सिर्फ घूमने के लिए आते, यहाँ पर बैठकर, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पे सामने टेरेस या यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है, अगर इसको सिर्फ सिटिंग एरिया ही बना दिया जाए, खाने पीने के लिए स्टॉल्स लगा दिए जाए, तो वो बड़ा, ये एक वेटिंग एरिया था खवातीन के लिए, पर्दे का एहतमाम था यहाँ पर। उस दौर में भी यहाँ पर खवातीन के लिए बाकायदा पर्दे का एहतमाम था, वेटिंग एरिया भी बाकायदा पर्दागाह। ये टिकट घर था सेकंड क्लास का, 200 साल पुराना ये स्टैंड आज भी ये गवाह है कि कभी ये रेलवे स्टेशन, इतना तारीखी, इतनी अजमत वाला रेलवे स्टेशन जो है वो आज की आखिरी सांसें ले रहा है। 200 साल पुरानी ये छत, कितने मजबूत, कितना पायदार उस वक्त का लोहा, उस वक्त का मटेरियल, उस वक्त की इमारत, उस वक्त की लकड़ी। आप देखें, ये लकड़ियां गिरी नहीं है, ये लकड़ियां टूटी हैं खेलने से, वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पे खेलते हैं। यहाँ पे चोर नशेइयों बड़ा आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन है, ना यहाँ पे कोई ज्यादा सिक्योरिटी स्टाफ है ना कुछ, जिसकी वजह से अगर आप ये देखें, इसके ऊपर बल्कि लिखा भी हुआ है बुकिंग ऑफिस एंड वेटिंग हॉल फॉर सेकंड क्लास पैसेंजर्स, आप ये नजर आ रहा होगा। यहाँ पर इसकी बैक साइड पर कार्गो स्टोर है, वहाँ पे अगर सामान की रसद होती थी, उसको अगर डिलीवर करना था या रिसीव करना था, तो यहाँ पर उसकी कुरियर की सर्विस भी मौजूद थी। 1835 से लेके 2026 तक 191 बरस गुजर चुके हैं इस रेलवे स्टेशन को। अब हर अरूज को जवाल होता है, और ये रेलवे स्टेशन भी आखिरी सांसों पर है। जो मिनिस्टर ऑफ रेलवे जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि जो ऐसे रेलवे स्टेशंस हैं जो शहरों के अंदर छोटे रेलवे स्टेशंस हैं, उनको बहाल कर दिया जाए। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर उनकी बहाल होगा तो लोगों को में ना सिर्फ शऊर पैदा होता है, बल्कि वो आके ऐसे हिस्टोरिक अपनी तारीख से रोशनास होते हैं। और बहावलपुर वैसे ही सकाफत हो या तारीख हो, वो एक अपनी जो है वो अलग पहचान रखता है पूरे सब कॉन्टिनेंट में। और जो मैं आपको सबसे पहले बात बता रहा था उस वक्त के दौर की, कि जब पार्टीशन हुई तो पूरा उस वक्त बरे सगीर कत्लो गारत में डूबा हुआ था, लेकिन यहाँ खून का एक कतरा तो दूर की बात है, यहाँ तो मोहब्बत से उनका इस्तकबाल होता था जो भारत से आते थे। होता यूं था कि यहाँ पर हिंदू बिरादरी, सिख बिरादरी बड़ी तादाद में रहती थी प्री पार्टीशन। जब पार्टीशन का वक्त आया 1947 में बंटवारा हुआ, तो बहुत से जो हिंदू और सिख बिरादरी के अफराद थे, उन्होंने नवाब ऑफ बहावलपुर को अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो भारत अपने रिलेटिव्स के पास मुस्तकिल तौर पर जाना चाहते हैं, लिहाजा उनके जाने का बंदोबस्त किया जाए। तो नवाब ऑफ बहावलपुर ने उनके लिए ना सिर्फ मखसूस ट्रेनें चलाई, बल्कि उन मखसूस ट्रेनों को चलाने के साथ साथ उन्होंने रियासत बहावलपुर की जो फौज थी उसको ये अहकामात भी दिए कि फौज इनको मुसाफिरों को अपने हिसार में उस ट्रेन की मदद से जो बॉर्डर है, बॉर्डर तक लेकर जाएगी, और उसके बाद वो लोग इंडिया बहिफाजत पहुंच सकें। और इसी तरह जो भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद थे, बहावलपुर रियासत में ख़ास तौर पे आने के ख्वाहिशमंद थे, उनको यह अहकामात दिए गए थे कि वो बहावलपुर फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की हदूद
शुरू होते ही, यानी बहावलपुर की हदूद शुरू होते ही उनको वो वहां से रिसीव करे और अपने हिसार में, अपनी सिक्योरिटी में उनको बहावलपुर तक पहुंचाए, या फिर पाकिस्तान के और शहरों में अगर उन्होंने जाना है तो वो इस ट्रैक से गुजरते थे। आपने सुना होगा कि मिलियंस में जो कत्ल गारत हुई, लाहौर, इसके अलावा अमृतसर, ये जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन जो बहावलपुर पाकिस्तान आने के बॉर्डर पे जो रेलवे स्टेशन थे, वहां पे ट्रेनें जब आती थी तो वो एक लहू में तरबतर हुई होती थी। लेकिन ये बहावलपुर को एजाज हासिल है कि यहाँ पर आने वाली जो भी ट्रेन आई, महाजिरों से भरी ट्रेन आई, उनका मोहब्बत से इस्तकबाल किया गया। ना सिर्फ मोहब्बत से इस्तकबाल किया गया, उनको यहाँ रहने के लिए जगह दी गई, घर दिए गए, उन्हें अपना भाई बनाकर रखा गया। आज भी महाजिर बहुत बड़ी तादाद में इस रियासत में मुकीम है, ना सिर्फ मुकीम है बल्कि खुशी से यहाँ पर वो इसका हिस्सा भी हैं, और उन्होंने इस रियासत को, इस शहर को अपनाया है, इस मुल्क को अपनाया है। लिहाजा अब अगर इस इमारत की बात की जाए तो अब ये मुकम्मल तौर पर, अगर आप देखें, सारे दरवाजे इसके बंद हो चुके हैं। स्टेशन मास्टर का ऑफिस था, क्लैरिकल स्टाफ था, आज भी इस ऑफिस के अंदर पुराने वक्तों की मशीन, अंग्रेज दौर की मशीनरी पड़ी हुई है। जो टेलीग्राफ होते थे, टेलीफोन्स होते थे, वो जो बड़े बड़े फोन्स हमने जैसे टीवी में, मूवीज में देखे हैं, वो वाले फोन्स आज भी यहाँ पर अंदर पड़े हुए होते थे। शायद अब यहाँ से उनको लेकर कहीं एंटीक किसी म्यूजियम में उसमें शिफ्ट कर दिया हो, लेकिन वो भी यहाँ पर पड़े होते थे। पोल्स लगे हुए होते थे यहाँ पर, कंदीलें जलाई जाती थी रात को। लेकिन अब जो है वो तारीख ने करवट ऐसी ली है कि सब कुछ ही बदल कर रख दिया। यहाँ एक बहुत पुरानी और बहुत कदीम पुली लगी हुई होती थी जहाँ से रेलवे ट्रैक को तब्दील किया जाता था, क्योंकि पीछे से आने वाली गाड़ियां, मालगाड़ियां और पैसेंजर गाड़ियों के लिए ट्रैक्स का तयन किया जाता था। तो ये जो जगह है आप यहाँ पर देखें, ये जो गढ़ा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी पुली भी लगी होती थी। आपको हम यहाँ साथ फुटेज में दिखा भी रहे हैं कि ये पुली यहाँ पर लगी हुई होती थी। तो ये जो पुली, सारा एरिया अब यहाँ से पुली निकाल कर उसको शिफ्ट कर दिया गया है, यहाँ से उसको निकाल दिया गया है। तहम अब ये जो रेलवे स्टेशन है मुकम्मल तौर पर बंद है, लेकिन आज भी भाईचारा और अमन और मोहब्बत की मिसाल कायम करता है ये रेलवे स्टेशन। हुकूमत पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है कि इस तरह के जो तारीख़ी मकामात हैं, इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं जो अपनी एक हिस्ट्री रखती हैं, उनको न सिर्फ प्रिजर्व करे बल्कि कोई एक ऐसे आगाही चार्ट्स यहाँ पर लगा दिए जाएं कि जिससे यहाँ आने वाले जो हैं वो इन लोकेशंस की हिस्ट्री से उनको इल्म हासिल हो सके। इसकी हिस्ट्री से उनको न सिर्फ इल्म हासिल हो सके बल्कि एक टूरिज्म पर्सपेक्टिव से, सयाहत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये एक बड़ा एक इम्पोर्टेंस इख्तियार कर सकता है। और आज के दौर में सयाहत एक वाहिद टूल है जो कि मोहब्बतों को और दूसरे मुल्कों को करीब लेकर आता है। ये पार्सल गोदाम आज यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद है, यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। लेकिन एक वक्त था कि ये जो है ये जो गोदाम या ये पूरा रेलवे स्टेशन खचाखच आने वाले और जाने वाले मुसाफिरों से भरा हुआ होता था। ये वही 200 साल, 150 साल पुराने वो दरवाजे हैं। आज के दौर में ये इस तरह की इतनी मयारी जो मटेरियल है वो तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आज भी इस रेलवे स्टेशन में, खस्ता हाल रेलवे स्टेशन में, जो बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, अपने आखिरी वक्त को खड़ा हुआ यहाँ पर महसूस कर रहा है, तो अगर इसको प्रिजर्व कर दिया जाए तो ये बहावलपुर शहर ही नहीं, बहावलपुर रियासत ही नहीं, सूबा पंजाब ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा बन सकता है।